ऐसी झुग्गियों पर भी बुलडोजर चल गए जिनको तोड़ने पर अदालत की रोक थी। इस पर अदालत का स्टे लगा हुआ है, यानी कि इस झुग्गी को तोड़ना नहीं है। तो आपने इनको बताया नहीं कि स्टे लगा हुआ है? मैंने सर बताया था, पर हम लोगों को उधर ले गए। उसके बाद में पीछे से आया, उसने बुलडोजर मार दिया। और सब लोग ये देखिए जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हाँ। और जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर दिए। कहाँ मकान दिए हमें? ये यही है, ये 2-2, 3-3 रुपए ले लेके वोट डाला है ना। हाँ। इनको यही सबक मिल रहा है, इनको और कोई बात नहीं है। हम रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, 500 कागज 700 कागज लेके गए थे और उसकी हमने रिसीविंग मिली है। उसमें रिसीविंग मिली है, मोहर मार के दिया है कि हम नहीं तोड़ेंगे। दिल्ली में जब झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहे हैं तो बहुत से लोग नियम, कायदे, कानून की बात कर रहे हैं, अदालत के आदेश की बात कर रहे हैं। आज की कहानी उन्हीं लोगों को जवाब है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग की झुग्गियों पर 16 जून को, सोमवार 16 जून को बुलडोजर चले हैं और बहुत सी झुग्गियां ज़मींदोज़ कर दी गई। लेकिन ऐसी झुग्गियों पर भी बुलडोजर चल गए जिनको तोड़ने पर अदालत की रोक थी। आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक झुग्गी है यहाँ पर, ठीक है। इस पर अदालत का स्टे लगा हुआ है, यानी कि इस झुग्गी को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इस झुग्गी में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने आवेदन किया हुआ है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत, और इनका आवेदन अभी रुका हुआ है, यानी कि इनको फ्लैट अभी नहीं मिल पाया है। तो अदालत ने इनको स्टे दिया है और खुद डीडीए के लोगों ने इस पर निशान लगाया था कि भाई इसको तोड़ना नहीं है। ये देखिए, ये इस तरह के निशान जो हैं लगाए गए हैं। ये दरवाजे पर भी आपको इस तरह का ये निशान मिल जाएगा। ऐसे जो हैं यहाँ पर कई झुग्गियों पर इस तरह के निशान हैं। लेकिन बुलडोज़र आया सोमवार 16 जून को। एक बार फिर से आपको इसका ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कैसे ये जो झुग्गी है, ऊपर देखिए, इस पर बुलडोज़र मारा गया और दूसरी तरफ से आपको दिखाई देगा कि अब ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा हो गया है कि ऐसा लग रहा है कि कभी टूट ना पड़े, यानी कि पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, लेकिन बुलडोजर इस पर मार दिया और नुकसान इन लोगों का कर दिया, बावजूद इसके कि अदालत ने यहाँ पर तोड़ने पर रोक लगाई हुई थी। ये आपका है जी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दीनदयाल जी। ये स्टे है, इस पर स्टे लगा है सर। कब लगा था ये स्टे यहाँ पर, यानी तोड़ने पर रोक? ये स्टे लग गया करीब मेरे 6-7 दिन, 1 हफ्ता हो गया करीब। 1 हफ्ते पहले स्टे लग गया था। कोर्ट ने कहा था कि इसे तोड़ना नहीं है। हाँ जी। ठीक है। तो जब कल ये आए बुलडोजर वाले, तो आपने इनको बताया नहीं कि स्टे लगा हुआ है? मैंने सर बताया था, पर हम लोगों को उधर ले गए। उसके बाद में पीछे से आया, उसने बुलडोजर मार दिया। हमको बाहर निकाल दिया घर से। हाँ। फिर मैंने जैसी नज़र देखी, बुलडोजर फिर रहा मेरी पे, स्टे वाली पे। फिर मैंने तुरंत भाग के आया, तुरंत उसको मैं रोका, चिल्लाना। मैं करके आ रहा है, मेरा घर तोड़ रहा है, स्टे लगा हुआ है। हाँ जी, आप कुछ कहते हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजबेटी। कितने साल से रह रही हैं आप इसमें? हम इसमें रह रहे 6-7 साल 8 साल हो चुकी है। अच्छा। हाँ। तो कल जब आप थे नहीं उस समय यहाँ पर, जब थे सब लोग थे, अब सबको भगा रहे तो क्या कर सकते सर? पहले कह रहे कि इसमें कागज लेके, इट्टे बारह कागज लेके खड़ी हो जाओ। हाँ। अब फिर सब लोग आ गए तो सबको भगा रहे, डंडा मार के पीछे कर रहे हैं। आगे इस पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे खुद दिख रहा है इट्टे लगा हुआ, तो इट्टे लगा तब पीछे से मार दिया उसमें। रुकना नहीं दे रहा किसी को। भगा रहे, डंडे मार भगा रहे। अच्छा। और रात तो यहाँ से रुकने नहीं दे रहे थे, बाहर निकाल दे रहे थे कि आपके ऊपर दीवार हो गई। है जी। 23 साल हो गई रात भाई, ये सारा तोड़ दिया सारा। अच्छा, आपका ये वाली है? ये वालो है मारो। अच्छा, तो ये तो स्टे होगा इसमें तो अभी? हाँ, स्टे लगी वो। अच्छा, तो नहीं, ये तो नहीं तोड़ा अभी से? हाँ, इसे नहीं तोड़ा, स्टे लगी पापा है। अच्छा। करे स्टे वाले तोड़ देंगे। अच्छा, ये स्टे वाले तोड़ देंगे, तोड़ देंगे, स्टे वाले तोड़ देंगे। अब यहाँ रुकन ना रहे, सारे डंडे मारो भगा रहे पलंग। ओहो। सब बच्चा देने से बच्चा पानी तक ना मिल लो। अब पानी लाइट है ना पानी यहाँ पे, ना यहाँ पे लाइट है ना पानी। स्टे वालों के लिए भी है कि वो सारा खत्म कर दिया, और प्लस स्टे वालों के भी कुछ मकान तोड़ दिए गए। हाँ, ये तो दिख रहा है कि भाई इनके उस पर जो है बुलडोजर मारा गया है। तो ये जो है स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ये हाँ, वो तो एक बार जब बुलडोजर लग जाता है तो फिर जो है मकान जो है फिर कमज़ोर सा हो ही जाता है, हिल जाता है पूरा मकान है क्या, प्लस है क्या टूट भी गए हैं काफ़ी सारे है क्या। अब क्या किया जाए, सरकार क्या है, हमारी कहाँ चलेगी। हमारी तो अपील यही है सरकार से कि हमारे को है क्या कुछ जगह दे दी जाए। जैसे हम यहाँ पे कोई बंदा है क्या 40 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 25 साल से रह रहा है, कोई 50 साल भी हो गए यहाँ पे रहते रहते, पर उनको भी नहीं मिला है।
आपको दिखाऊं कि कैसे है। जैसे कि ये देखिए, ये एक झुग्गी है, ठीक है, तो इस पर ये स्टे लिखा हुआ है, ST लिखा हुआ है, यानी कि इसको तोड़ना नहीं है, तो इसको तोड़ा नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि ये लोग जो है बस यहाँ पर जब तक अदालत चाहेगी ये आराम से रह लेंगे, नहीं। इनके जो हैं जब, क्योंकि यहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव चली, तो इनके जो बिजली पानी के कनेक्शन हैं वो यहाँ पर काट दिए गए हैं जी, सारे काट दिए गए हैं, ठीक है। वो तो सर मैं अगर भाग के नहीं आता तो भी कल वो इसको तोड़ देते। मैं एक संग आ गया, बाकी भैया स्टे लगी, ठीक है। हाँ। तो वो भी इस पे मार रहे थे, बिल्डोजर उन्होंने मार दिया वहाँ पर भी, बिल्डोजर फिर भी। अच्छा, मैं आ गया भाग तो के आ गया। बिजली जब बुलडोजर आया तभी काटी है इन्होंने, जब ही काटी है। तो उसके बाद से अभी बिजली नहीं है। नहीं। भले ही मकान बचा हुआ है लेकिन बिजली नहीं है। ना सर, भले ही मकान बचा हुआ है, पानी नहीं है। पानी नहीं है सर, बहुत बुरा हाल है। हम तो रात भर यहीं पड़े रहे, इतनी धूप में, हम तो इतनी वो काट रहे मच्छर सर, बहुत बुरा हाल है सर। आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम राहुल है। क्या करते हैं आप? अरे मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और तो क्या नाम, आपकी कौन सी है आपकी? ये सामने ये दिख नहीं रहा ये सामने वाली जो है? हाँ, ये सामने वाली हमारी है। अच्छा, तो यहाँ पर सुबह आए थे, 7:30 बजे आए थे, हाँ। बुलडोजर लेके। तो हमें बोला, पुलिस वाले ने बोला, बेटे तुम वहाँ खड़े हो जाओ, आपका स्टे लगा हुआ है तो वहाँ खड़े हो जाओ। हाँ। तो 4-5 पुलिस वाले आए, धक्का उक्का मार के हमें, और ये हमारी चाची, इनका भी स्टे लगा हुआ है, तो हम दोनों आदमी को धक्का मार के आगे तक लेके गया। अच्छा, तो कह रहा हूँ DD वाला साथ में बैठा हुआ है गाड़ी में, वो देख के सबका तोड़वा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो, वो ये देख रहा है कि भाई किसका टूटना है किसका नहीं टूटना है। हाँ, DD वाला साथ में बैठा हुआ था। हाँ। तो हमने चिंता हो के हमने थोड़ा, भाई जब बैठा हुआ तो बंदा, कोई बात नहीं, DD वाला बंदा बैठा, तो हम चले गए, उधर से आए तो देखे हमारा टूटा पड़ा हुआ है सब। इसमें फ्रिज है, क्या नाम है, कूलर था, TV थी, बेड है, हाँ। सब दुनिया भर का सामान, हमारा कुछ भी नहीं रहा है। अभी हम कल से धीरे धीरे थोड़ा सामान निकाल रहे हैं। जो भी हमारा नुकसान हुआ है, हम तो यही कहते हैं, हमारा जो मुआवजा मिलना चाहिए हमारा। हाँ। कहाँ हम जाएंगे, 20 बच्चे लेके, हमारे बच्चे भी हैं। तो कितना समय हो गया था आपको स्टे मिले यहाँ इस पर? यहाँ से कम मेरे ख्याल से हो गया, काफी दिन हो गया है। 12 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे मिला था, 12 मई को। 12 मई को, 1 महीने ज्यादा हो गया फिर तो। भी है मेरे और इनका ये हाँ। इंदिरा देवी जी हैं, हाँ। इंदरपाल बनाम DDA में 2 साल से केस चल रहा है। अच्छा। इनका सर्वे नहीं किया गया था, अच्छा, ठीक है, और ये इनका स्टे लगा हुआ था, 2 साल से कोर्ट में केस चल रहा है, और अभी स्टे तक कंटिन्यू है हमारा, लेकिन फिर भी इनका तोड़ दिया गया। और ये बोलते रह गई, चिल्लाते रह गई कि हमारा स्टे लगा है। सर, दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी हो गई है क्या DDA? मैं ये क्या पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ। कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर ये सब हमारे मकानों को तोड़े जा रहे हैं, और जानबूझ के तोड़े जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होगे कि पूरे खंबे को नस्तनाबूद कर दिया गया। हाँ। कि इनको ना बिजली मिल पाए इतनी गर्मी में, ना इनको पानी मिल पाए, और ये ऐसे ही भाग जाएं। हम गरीब हैं, इसका मतलब हम आतंकवादी हो गए, हम इंक्रोचर हो गए। वोट देने के लिए हम वैलिड होते हैं। हाँ। और वोट देने के लिए वैलिड होते हैं, और अपने हक की मांग के लिए हम इनवैलिड होते हैं, अवैध हो जाते हैं। पहले तो हम वैध होते हैं सारे नेताओं के लिए। सारे नेता आके यहाँ पे झुग्गियों में, चुनाव में प्रवास करते हैं, हमारे यहाँ खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, हमारा पानी पीते हैं वोट के लिए, तब हम वैध हो जाते हैं। और आज हमारी झुग्गियाँ टूट गई, वो कहाँ गए बड़े बड़े BJP के नेता? आए हमारे साथ प्रवास करें अब इसी में। ये एक बड़ी अहम बात इन्होंने कही जो सबको सोचनी चाहिए कि जब नेता लोग झुग्गियों में आते हैं, यहाँ पर रात गुजारते हैं, उसे रात्रि प्रवास बोलते हैं, तब तक ये झुग्गी वैध होती है। यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं होता, सब कुछ ठीक होता है। जब नेता लोग यहाँ पर इन लोगों से वोट ले लेते हैं, ठीक है, तब तक वो वोट भी वैध होता है, सब कुछ ठीक होता है, कोई अतिक्रमण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ये ख़त्म होता है, उसके बाद में झुग्गियाँ जो है अचानक से अवैध हो जाती हैं। झुग्गियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे कि पूरे शहर को जो है इन झुग्गी वालों ने ही ख़राब कर रखा है, और सारा जितना गैर कानूनी काम है दुनिया भर का, वो इन झुग्गियों में ही हो रहा होगा। ऐसा जो है माहौल बनाया जाता है। आगे मैं आपको इनका घर दिखाता हूँ। अभी तो मैंने इनसे बात करी है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं होता है। ये सारे में जो है किसी के आशियाने टूटे हैं, उन पे चलना इतना आसान नहीं होता है। हाँ जी, ये देखो जी, एक मिनट पहले मैं दिखा दूं। ये देखो जी, ये इधर जो है, यहाँ पे बुलडोज़र मार दिया है, ये बचा कुछ रह रहा है यहाँ पर ये स्टे लिखा हुआ है। ये देखिए, ये स्टे लिखा हुआ है यहाँ पर। खुद ये DDA के लोगों ने ही यहाँ स्टे लिखा था कि यहाँ पर बुलडोज़र नहीं मारना है, लेकिन मार दिया गया। मीटर नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मीटर क्या निकाल के ले गए हैं?
स्टे के बावजूद भी मीटर सबके काट के लेके गए हैं। और अच्छा है यहाँ पे मीटर है लेकिन बिजली काटी है। हाँ, बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। और कई लोगों के मीटर काट भी ले गए हैं। अच्छा, हालांकि बिजली काटने का एक कारण ये हो सकता है कि क्योंकि जब बुलडोजर चलने हैं तो यहाँ पे खम्भे उम्बे टूटेंगे, तो इस वजह से सुरक्षा की दृष्टि से हो सकता है काट दिया गया हो। लेकिन फिर उस स्टे का क्या मतलब रह जाएगा कि भाई लोगों की झुग्गी नहीं टूटनी है, लोगों को वहाँ रहने दीजिए, बिना बिजली के लोग रहेंगे कैसे? ये एक सोचने वाली बात है कि नियम कायदे की जब हम बात करते हैं तो ये तो नियम कायदा है, कोर्ट ने कहा है कि नहीं तोड़ना है, अभी इनको वहाँ रहने दो। तो रहने दो में तो बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, पानी और बिजली दोनों ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, स्टे के बावजूद भी कई लोगों के मीटर उखाड़ के ले गए हैं। बिजली काटना हम समझते हैं कि डेमोलेशन हो रहा है तो बिजली काट सकते हैं। हाँ। लेकिन बिजली जब जिसका स्टे लगा हुआ तो मीटर उखाड़ने का क्या मतलब है? मीटर उनके उखाड़ के ले गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है, आप मीटर उखाड़ के ले आ रहे हो। अब मैं आपको ये वाला मकान दिखाता हूँ जी, ये इस पर भी स्टे था ये। अच्छा, एक मिनट भैया, दरवाजा दबा हुआ है, इस दरवाजे पर बता रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इस तरह के निशान रह गए हैं, ST करके जो है DDA के लोगों ने लिखा था। अगर ये दरवाजा उठा पाएँ ताकत लगाकर, ये देखिए ज़रा, ये सारा टूट गया है। और सब ये देखिए एक तरह से स्टे को भी, कोर्ट के स्टे को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया है यहाँ पर। ये देखिए, अब ये छत टूट गई है अब ये इसका कौन जवाब देगा? जो बुलडोजर से एक बार तोड़ दिया गया, क्या उसको जो है बना के दिया जाएगा? कोर्ट का आदेश है, मैं नियम कायदों की ही बात कर रहा हूँ। है जी, बारिश का समय है, हम इतना नुकसान हमारा कौन भरपाई करेगा इस चीज़ का? बारिश भी है और धूप भी है। मतलब अगर छत नहीं होती, छत तो सब कुछ देती है, वो आपको धूप से भी बचाती है, आपको बरसात से भी बचाती है, आपको जो है आसरा भी देती है। बहुत कुछ सी बातें, अब क्या बोला जाए, बस बोल नहीं सकते, अंदर की फीलिंग बहुत सी, ठीक है ना, क्यों ऊट पटांग बहुत निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत दबा के बैठा हुआ बात को, समझे। बस यही मेरी गुजारिश, जो मेरा नुकसान हुआ सर, मेरे को मेरा मिलना चाहिए, मुझे और के कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा जो नुकसान किए हमारा दे दे बस। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? ये तो जंगल तो इस टाइम से रह रहा, हमारा पैदा यहीं हुए हैं, ये तो इस टाइम जंगल थे सब। भाई एक बात मैं साफ कर दूं कि भाई अगर कुछ अवैध है तो वो तो अवैध ही रहेगा, ठीक है जी। जो अवैध है, अतिक्रमण है, वो तो वैसे ही रहेगा। सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने पहले, जिन अधिकारियों ने पहले उनके यहाँ बसने दिया, जिन नेताओं ने यहाँ पर इन लोगों को बसाया, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? अचानक से सिर्फ यही सारा अवैध काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको यहाँ बसाया, क्या वो अवैध नहीं था? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये तो स्टे है जी, हैं? नहीं है। हाँ, नहीं मैं समझ रहा हूँ। भाई इंसान गुस्से में बैठेगा तो गुस्से वाली बात बोलेगा ना। जब जीना दूभर कर दिया, लाइट पानी है नहीं, तो यहाँ पे रहने का फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं ना। तो इंसान उबलेगा तो बोलेगा ही उल्टा सीधा, जीने थोड़ी ना दे रहे ढंग से यहाँ पे। लाइट काट रखे हैं, बताओ, दिमाग खराब, पानी पीने के लिए दिमाग खराब हो रहा है। अरे हमारा मतलब जिनका उनका तो नहीं काटना चाहिए ना, कम से कम। और जिनका है टूटा है तो उसको झुक गए, उनको जाने दो उनको। मतलब आप कह रहे हैं जिनके पे स्टे लगाए, कम से कम उस पर लाइट पानी तो रहने दो। रहना चाहिए। और क्या भाई, बताओ गलत कह रहे हो? बताओ, आपको बताओ। नहीं सही, कोर्ट का आदेश है भाई कि आपका मकान नहीं तोड़ना है। कल से परसों से काट रखे हैं, बताओ दिमाग खराब, बिजली पानी के परेशान हो रहा, पानी नहीं है, एक बूंद की तरह रहा हूँ मैं। बिना ठंडा पानी के दिल नहीं मानता पीने के लिए। कहाँ गरम पानी पीऊँ, गर्मी इतनी हो रही है। और बिना बिजली के कहाँ रह पा रहे होंगे? बिना बिजली कैसे रह रहे? बताओ कहाँ रहा हूँ? बताओ, बच्चे गर्मी से इतना परेशान हो रहा है कि बाहर हवा में घूम रहे हैं। बताओ कैसे काम चलेगा? ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। अरे ठीक है, तुम्हारा जो काम है वो कर रहे हो, ठीक है, मानते हैं, लेकिन दूसरों को परेशान मत करो। दूसरे तो ना परेशान हो, इसमें हर जनता परेशान हो रही है। हम अकेले नहीं परेशान है, हमारे बगल में ही सब बैठे, सब परेशान हो रहे हैं। इतना नहीं परेशान करना चाहिए जनता को, इतना नहीं जनता को। अच्छा, इधर भी स्टे है जी। हाँ जी, आप क्या बता रही थी? क्या बताएंगे, हम सब तो वही बोलेंगे। हम लोगों को भाई इस तरह से जैसे लग रहा है कि हमें कुछ नहीं, देखो बिजली काट दिया। अब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके हम कैसे रहेंगे? जब मकान पे आपके स्टे लगाए, कोर्ट ने कहा है कि तोड़ना नहीं है। तोड़ना नहीं है। अब बिजली नहीं रहेगी तो हम रहेंगे कैसे? इतनी गर्मी है, हमारे बच्चे लोग लेके हम कहाँ जाएंगे? इतनी धूप है ना, कहीं कहाँ लेके जाएंगे, कैसे रहेंगे?
कोई भरोसा नहीं है। देखो मशीन आएंगे तो क्या कर रहे नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, इस तरह का यहाँ डर जो लोगों में व्याप्त हो गया है कि कोर्ट ने स्टे दे रखा है। अयो है, डर है, हाँ। खौफ है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अभी इसका कोई भरोसा कहें कि हम सेव वो तो अपना जोर लगा कैसे रहे मान हैं, ले कि हम सेव हैं? वो तो अपना जोर लगा रहे हैं तो सारा साफ हो जाए, यही बात है, सारा साफ हो जाए, लेकिन पब्लिक रुके हुए हैं। तोड़ के गिरा दिया है। मेरा स्टे लगा हुआ था, फिर भी तोड़ के गिरा दिया है। फिर भी तोड़ दिया है, पूरा एकदम हॉल बना दिया है, गिरा दिया है तोड़ के। जबकि कोर्ट ने मना किया हुआ कि आपका घर नहीं तोड़ना है, फिर भी तोड़ के गिरा। आपने रोका था उनको? बहुत रोके, हाथ पैर जोड़े यहाँ तक, फिर भी नहीं रोका, फिर भी नहीं माना। पैर पकड़े उसका कि सर रहने दीजिए, फिर भी नहीं माना। फिर अब देखिए जरा, स्टे है, तोड़ दिया, अब बताइए अब ये लोग क्या कर लेंगे? उनका गरीब आदमी क्या करे? हमारी कोई नहीं सुनने वाला है भाई। सरकार तो उनकी है जिसके पास कुछ है, हम गरीबों को थोड़ी कोई सुनता है, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो, कोई नहीं सुनता हमारी। सुनता तो इस तरह से छोड़ता हमको। नहीं, सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। सरकार हम ही लोग बनाते हैं, तभी तो हम भुगतते हैं सर, तभी हम भुगतते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, गलती तो यही हो गया, बहुत बड़ी गलती हमने कर दी है इन सरकार को चुन के। अब वही खून के आंसू हम लोगों को वही सरकार रुला रहे हैं। आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं धूप में, हम ऐसे पागलों की तरह भटक रहे हैं। घर द्वार रहते हुए भी हम ऐसे रोड पे पर रख रहे हैं, रो रहे हैं भूखे प्यासे। कल से पानी की बूंद बस मुंह में गई है, अभी तक एक अनाज मुंह में नहीं गया है, पानी तक पीने की नहीं मिल रहा है। देख लो घर में, देख लो आप, विश्वास नहीं मानो, एक बूंद पानी नहीं पीने के लिए तरस रहा हूँ मैं। अभी मुंह से तो गाली निकल ली सरकार, आपसे क्या बोलूँगा। नहीं भाई, आपने जिस अंदाज में कहा ना कि स्टे होने के बाद आपने कहा नहीं स्टे नहीं है, मैं समझ गया था भाई। जो इस एक बार जरा घुमा के देखिए, जो इस हालात में रहेगा हैं उसकी मनस्थिति क्या होगी, वो हमसे किस तरह से बात करेगा? वो हमें ये कहेगा अरे आइए 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 स्वागत है आपका, ये तो नहीं कहेगा। सच में कह रहे भाई साहब, कल से पानी पीना यार मैंने दोबारा हो गया सर, पानी नहीं है घर में, कहाँ से पीऊँ बताओ? जब लाइट ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा बताओ? इतना दिमाग खराब है, मन तो कर रहा है 3 गाली बकरी इनको खाने जो नहीं, इनका कोई दोष नहीं, इनको तो ड्यूटी लगाई गई है बेचारों की। हाँ, ये तो आदेश दिया गया है, तो आए हुए हैं, जब नौकरी कर रहे हैं, जैसे आप भी कहीं नौकरी करते होंगे, जैसे मैं भी कहीं करता था। है जी, आपका तो बचा हुआ है जी, अभी स्टे है बचा हुआ है, लेकिन हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि हमें भी झुग्गी के मतलब मकान मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। हाँ। हम लाइट बिना पानी के बिना हम कैसे रह रहे हैं, कितने परेशान हैं उन्हें भी पता है। हम भी एक इंसान है, मानव अधिकार के छत कपड़ा रोटी के हकदार हैं, हमें मिलना चाहिए। हमें यही विनती है कि हमारा घर हमें मिल जाए, झुग्गी के बदले मकान दिया जाए। हम बहुत परेशान हैं, यहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे जिए? हम भी तो इंसान हैं। बिना बिजली पानी नहीं है, बस एक स्टे ऑर्डर है कोर्ट का, इसके आधार पे जिए कैसे हैं? उसका भी कोई भरोसा नहीं। बताइए, इतना बुरा हाल है कि कोर्ट के आदेश का भी यहाँ भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है जिनके स्टे ऑर्डर मिला हुआ था उनको भी, उनके मकान भी जो है तोड़ दिए गए। भाई यहाँ लोगों के घर जमींदोज हुए हैं, तो भाई ये तस्वीर जो है हम में से किसी भारतीय को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भाई एक बार इसको निकालें थोड़ा सम्मानजनक तरीके से, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है इस पर, या तो ये इस पर से उतार लें भाई कुछ करके। हाँ, ये कपड़ा ये उतार लें भाई, ये हमारा तिरंगा, ये टेप लगी हुई है, इससे इसको हम उतार लें भाई। इससे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर देश को प्यार करने वाले लोग ही रह रहे थे। हाँ, सम्मान के साथ उतार लीजिए जी। आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। आइए आइए भाई, सम्मान के साथ में इसको रख लीजिए। ये भाई, हाँ, सम्मान के साथ इसको रखिएगा जी, लीजिए। हाँ जी, बताइए जी, कुछ कह रही थी आप? हाँ हाँ, अरे मैं यही बोल रही हूँ कि मेरा इष्ट था, मेरा भी तोड़ दिए सब। मकान पे स्टे था आपके? हाँ, अरे तोड़ दिए, वो घर से बेघर कर दिए।
कल से हम यहाँ बैठे हैं, रोड पे सो रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं आदमी सब बैठे हुए हैं। पूरा एकदम घर पट गया है, जो रहने लायक भी नहीं। नहीं तो आप लोगों ने रोका नहीं कि स्टे लगा हुआ है? क्यों नहीं बोले थे, पूरा सामान भी उसी में दबा। अच्छा, सामान उसी के अंदर दबा हुआ है। अच्छा, आपने इसलिए निकाला कि जब स्टे लगा हुआ तो निकालना क्या है? हाँ, इसीलिए हम नहीं निकाले कि स्टे लगा तो नहीं तोड़ेंगे। और वो पीछे से पूरी दीवार गिरा दिए, उसके नीचे दब गए ये सामान। आप सपना बता रहे थे, सपना टूट गया आपका। हाँ, सपना तो टूट ही गया। मोदी जी ने ऐसे सपना दिखाया कि हमारा टूट ही गया, रोड पे ला के रख दिए हैं हमें। क्या सपना दिखाया था? क्या सपना दिखाया था? हाँ, जहाँ झुकी वहाँ मकान, और वो जहाँ झुकी वहाँ मैदान कर दिए। कहाँ मकान दिए हमें? हमें तो रोड मकान नहीं टूटेगा। और एक भी क्या, एक छोड़ दिए, सब तोड़ दिए। जो उनके चमचे होंगे उनका छोड़ दिए होंगे और सबका तोड़ दिए। गरीब इंसान बेघरों के बैठे हैं, रात भर रोड पे गुजारे हैं। क्या कर सकता है कोई? गरीब इंसान हर तरफ से मार खाता है। ये उसका मीटर लगा रहा है, वो मीटर भी उन के फेंक दे रहे हैं लोग। तार काट दिए, रात भर लाइट नहीं थी, हम बिना लाइट के बैठे हैं, बच्चे लेके रात भर अपना रोड पे गुजारे हैं। बैठ रहे हैं हम रात भर, क्या करें? एक तो ऐसे भी चोर चाई दौड़ते हैं। नहीं यार, लेकिन आपने ये बताया जहाँ झुकी वहीं मकान, और अब कहते जहाँ झुकी वहीं मैदान। हाँ, जहाँ झुकी वहीं मैदान कर दिए मोदी जी, क्या करें हम? चलिए, अरे मोदी तो वैसे हैं? सच में नंबर के जहाँ झुकी वहीं मकान। कहाँ मिला मकान? किसी को मिला मकान? किसी को नहीं मिला है। किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है। रोड पे लाके छोड़ दिए हैं, बच्चे लेके परेशान हो। वैसे बच्चों को लेके चूमते थे, अब बच्चों को कोई देखने भी नहीं आ रहा है कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे कि मर रहे हैं। रोड पे लेके मच्छर में, लाइट में पड़े हैं सब जनता यहाँ। चुनाव के समय तो बड़ी उम्मीद रही होगी आपको कि मिल जाएगा है? उम्मीद करवाई थी कि यहाँ जहाँ हो वहीं बसा देंगे, जहाँ झुग्गी रहेगी वहीं मकान कर देंगे, जो किराए पे उनको भी दिया जाएगा, ऐसे बोले थे। इसीलिए तो सारे लोग उनको जिताए कि वो दे देंगे हमें। हमें ये नहीं पता था कि वो हमें बेघर कर देंगे। अब जहाँ झुग्गी वहीं मैदान कर दिया, जहाँ झुग्गी वहीं मैदान दे दिया। जहाँ झुग्गी पहले बोले जहाँ झुग्गी तो हम मकान, अब जहाँ झुग्गी तो हम मैदान कर दिया। बताओ, अब मैदान नहीं हो गया सब टूट फूट के। 40 वर्ष से बहुत सोचने की बात आज है। 5 साल तक वो राज कर सकते हैं, 5 साल तक कुछ भी कर सकते हैं, बाकी 5 साल के बाद नहीं आएगी। है जी, यही है, ये 200-300 रुपये ले लेके वोट डाला है ना। इनको यही सबक मिल रहा है, इनको और कोई बात नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा, लोगों ने पैसे लेके वोट डाला है? बिल्कुल डाला है, ये बात तो मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। यहाँ पे झुग्गी वाले जितने भी हैं सारे सब पैसे लेके वोट डाला है। इनको सबक मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात सही कहा था, ये पैसा घूस दे के वोट जीता थे भैया। और अगर केदरी वाले जीता होते तो ये हमारे सब गरीब नहीं रोते। हमसे रोड पे सोवत ही भैया, हमारे सबको 35 साल राहत हो गया, लेकिन हमसे कभू भैया, हमसे यहाँ से कभू ना गए। सारा प्रूफ हमारे यही के है, दिल्ली के, लेकिन तब भी हमें ना दे, नवा के दे दें, जेकर पैसा कमीशन पाए ना तेकर दे दें, पुराना वो फाइल दबाई दें और नवका नौके के दे दें। हमसे भैया पूरा रोड पे सोते, रात में मच्छर का काटे ना। मोदी जी कहें कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे, लेकिन हमका सबको भैया ना मिला, हमें सबको ना मिला। हम रोवत आई कालीन से, हम भूखा पियासा तड़पत आई लड़का बच्चा, हमसे रोड पे रह गया, रात में मच्छर काटे भैया, हमरे नींद ना आई भैया, हमारा लड़का भूखा सोवत रहे भैया, जानता हम काल से रोवत आई भैया, जानता हम भटकत आई कहाँ जाई भैया। हमसे गरीब मनाई भैया, हमसे कूलो बुकता ना ले, याद ले वही थे जले, हम लड़के बच्चे का ले को ही रही भैया। हमें सबके तनी परेशानी भैया, न पानी मिलता है, लाइट काट दे, न पानी मिलता है, कैसे तड़पत रहत गई कालीन से। हम का सब कहें कि मोदी जी जिताई देव, हमरा 35 मनाई परिवार है, हम वोट दे मेरे घरे से मार लड़कन भाग के बुलवाई ले थे। अगर पढ़त लिखत रहते तब हम बुलवाई ले भैया, जितावे क्या है, लेकिन कहें जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे। लेकिन हमका सबका गरीबे के नहीं देता है भैया, धक्का मार के निकाल के बाहर भगाई दे। हम रेखा गुप्ता के पास भी गए थे, 500 कागज 700 कागज लेके गए थे और उसकी हमने रिसीविंग मिली है, उसमें रिसीविंग मिली है, मोहर मार के दिया है कि हम नहीं तोड़ेंगे। रेखा गुप्ता करती क्या है, कहती है कि हेलो इनकी झुग्गी मत तोड़े, और जैसे ही चलाएंगे हम, जैसे हम यहाँ से चले आएंगे, आधे रास्ते चलाएंगे, उसके बाद जानकारी दिया भाई यहाँ बुलडोजर चला दो। बीजेपी ऐसी करती है।
काम है जी हमारा। आप लेकिन मेरी समस्या आपकी समस्या से कम ही होगी। हाँ भाई, मैं कम से कम एक घर में चला तो जा रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत सारे लोगों के पास अब घर नहीं बचा। है जी, क्या कह रहे हैं? कौन नेता आएगा? आप वोट लेना थोड़ी है, कोई वो थोड़ी है कि कहने का मतलब ये कुछ गड़बड़ हो जाए तो सारी कैंसर। हमको तो सहारा दे के सर, वहाँ INA में 3 जज बैठे थे, वो बोले आपको मिल जाएगा, आपका पास कर दिया है। BC ने कहा कि क्या कहती भाई आपको रिजेक्ट हो गया, क्या कहती और क्या कहें साहब। अच्छा, पहले कहा कि आपका हो जाएगा, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया। हाँ जी, पहले बोला था कि आपका हो तो गया। आपकी भी टूट गई है यहाँ पर? नहीं, टूट नहीं गई है, अभी है। अच्छा, स्टे है आपके पे? हाँ, स्टे है। अच्छा, अब तो टूटने से ही 72 हो रखा। देखो जाके देखो, खंडर इतना हो रखा। बगल वाली बिल्डिंग ऐसे गिरेगी कि अंदर बंदा सोया हुआ भी रहे ना, हाँ, जब भी मर जाएगा। मरे हुए इंसान हम ऐसे ही हैं। आपको देख लो, कल से कोई भी नेता चाहे विधायक, हाँ, ये पूनम भारद्वाज, कोई भी, रेखा गुप्ता अपनी हमारी सीएम बनी अभी, वो कह रही है हमने 1675 जेलर बाग वालों को बिल्डिंग दी है। वो दिखा दे मेरे को 1675 जेलर बाग वालों को बिल्डिंग दी गई है। भाई एक बार ये बता दूं, ये देखो, ये सामने बिल्डिंग है, इस यहाँ पर जो है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के बहुत से लोगों को यहाँ की झुग्गी के बदले वहाँ पर उन फ्लैटों में मकान ज़रूर दिए हैं, लेकिन वो सबको नहीं मिल पाए। कुछ के जो हैं अभी जो नहीं मिल पाए हैं उन पे स्टे है, कुछ के जो खारिज हो गए थे आवेदन जहाँ जो कि वहाँ मकान के तहत, उनके जो हैं घर ज़मींदोज़ कर दिए गए हैं, उन्हीं पर बुलडोज़र चला है। आप अपनी बात को निकल लीजिए, आगे चलता हूँ फिर जी। रेखा गुप्ता न्यूज़ पे मैंने खुद देखा था, वो कह रहे 1675 हमने जेलर बाग वालों को दिए। वो दिखा दे किस कागज़ से 1675 वाले जेलर बाग वालों को दिए गए, उन्होंने दिया है किस हिसाब से। ये अदर गोल्डन पार्क, ये सावन पार्क वालों को लाकर उनको बसाया गया इन्होंने, और जेलर बाग वालों रिजेक्ट कर दिया 500 कुछ 52 लोगों को। हाँ ठीक है, ये तो मैं खुद भी वो कहता हूँ कि खाली यहाँ जेलर वाला बाग के लोग नहीं हैं इन फ्लैटों में, ये जो फ्लैट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि दूसरी जगह से भी यहाँ पर लोग लाए गए हैं। मैंने पानी पर यहाँ पर स्टोरी की थी, पानी के लिए लोग परेशान थे इन फ्लैटों में, तो तब वहाँ के लोगों ने बताया था अलग अलग जगहों से उनको लाया गया। जेलर वाला बाग के अलावा भी यहाँ पर लोगों को लाकर बसाया गया। अभी सब बिना बिजली पानी के ही इनके उस पर स्टे है, लेकिन देखो बाहर ही बैठना पड़ रहा है। क्यों? अंदर कहाँ बैठें? बिजली तो है नहीं, पानी तो है नहीं। आपका जी क्या नाम है जी आपका? राम सूरत। राम सूरत जी, कौन सा कहाँ पर था आपका? ये है सर, ये स्टे है आपका? हाँ, स्टे है सर हमारा। और उसके बाद भी बुलडोजर मार दिया इस पर? हाँ, बुलडोजर उसके बाद मना करने पर भी मार दिए सर। आप यहीं पे थे उस समय? हाँ, अंदर थे। अच्छा, हाँ, जैसे अच्छा, आप निश्चिंत थे कि भाई आपको तो स्टे मिला हुआ है? हाँ, स्टे मिला हुआ है, टूटेगा नहीं। हाँ। इसीलिए सामान वामान सब कुछ इसी में पड़ा हुआ था। हाँ। हम लोग भी अंदर थे, और उसमें जानवर भी एक था ऊपर ही, हमारा कुत्ता पाल रखे हैं। हाँ। वो भी था, वो तोड़ रहे थे तो ऊपर जाकर के वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो भाग नहीं पा रहा था। हाँ। जब पहले हम लोग यहाँ पर 8-10 लोग थे। हाँ। बहुत तेज चिल्ला रहे थे, फिर भी वो सब मान नहीं रहे थे। डीडीए वालों को रोकते रह गए हम सब। हाँ, रोकते रह गए, बाकी रुके नहीं, फिर भी तोड़ रहे थे। पुलिस वाले हमको जबरदस्ती भगा रहे थे डंडा मार करके, भागो भागो, टूटेगा, सब सहारा टूटेगा। ये पुलिस वाले तोड़वा। क्या आप कह रहे हो कि स्टे है? भाई स्टे है? हाँ, स्टे चिल्ला रहे थे। हाँ। बाकी माने नहीं, फिर भी तोड़ रहे हैं सब। कह रहे हैं कि सारा टूटेगा, स्टे मतलब कोई नहीं है, जाकर के डीडीओ वाले को बुलाओ। वो सब बोल रहे एक बार नंबर 4 है राम सूरत। ये राम सूरत पिटिशनर नंबर 4। अच्छा, ठीक है। ये नहीं 5 है, ये असल में 5 हैं। हाँ, ये 5 हैं। ठीक है। तो इनको स्टे था किस तारीख को मिला था स्टे वाला? ये 12 मई को। 12 मई को इनको 12 मई। अच्छा, 12 मई में बहुत सारे लोगों का स्टे था। 12 मई से ही स्टार्ट हुआ था यहाँ पर स्टे का। हाँ। दिल्ली हाई कोर्ट से। ये
50 से प्लस लोगों को 12 मई के दिन स्टे मिला था। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे हम स्टे लेते चले गए अच्छा। कोर्ट में। लेकिन किसी स्टे का यहाँ बहुत से मामलों में स्टे का कोई मतलब नहीं दिखा, आगे तोड़ गए। मतलब नहीं रखे स्टे का कि ये स्टे लगा तो हुआ अब है। तो ये बिल्कुल रहने लायक भी नहीं रह गया जी। ये तो पूरा फट गया दीवार सर, देखिए ये देखो जी, एक बार दिखाता हूँ आपको। घर का पीछे का हिस्सा है। अच्छा, ये पीछे का हिस्सा है और आगे साइड में स्टे लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, आगे स्टे लिखा हुआ है। भाई ये देखो, एक बार दिखा दूँ, ये घर की बैक साइड है, ये इस पर बुलडोजर मार दिया पीछे से आकर, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं वो है। और देखो दीवार ऊपर वो टूट रही है, वो कभी भी जो है ऊपर का वो भी गिर सकता है। तो ये मत सोचना कि बात ठीक है थोड़ा सा तोड़ा है, अरे थोड़ा ये झुग्गी है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो ऐसा है नहीं। ये जरा सा भी आप इसको मारते हैं तो सारा का सारा ये हिल जाता है। फट भी गया सर, हाँ दीवार में दिख रहा है वो। हाँ इधर भी ये देखिए, ये जो है दरार आ चुकी है दीवार में। ये देखिए आगे स्टे लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ देखो जी, ये तो खुद डीडीए वालों ने स्टे लिखा इसके ऊपर, इन्होंने ही बकायदा ये भी लगाया हुआ है। अब इससे ज़्यादा एक झुग्गी वाला क्या करेगा? ये बता रहे हैं कि यहाँ पर रह भी रहे थे क्योंकि इनको लगता था कि भाई जब स्टे है तो हमारी तो टूटना नहीं है, तो घर के अंदर रहो, घर के अंदर ही रहेगा इंसान। लेकिन उस दौरान भी जो है ऊपर भी लिखा है, देखिए उधर स्टे हो रहा। अब बताइए, जो लोग नियम कायदे की बात करते हैं, अदालत के आदेश की बात करते हैं, वो इस मामले में क्या कहेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि एक मामले के कई पक्ष होते हैं। ये बात ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि अगर कुछ अवैध है, अतिक्रमण है, तो वो अवैध और अतिक्रमण तो है ही। ये भी नहीं कह रहे हैं कि इस ज़मीन पर हमारा मालिकाना हक हो गया। लेकिन बात फिर वहीं पर आती है, ये लोग यहाँ पर आके रहे कैसे? किसी ने तो इनको संरक्षण दिया होगा, किसी ने तो यहाँ रहने की इजाज़त दी होगी। ऐसे ही कोई कहीं पर कोई ठेला भी नहीं लगा सकता। यहाँ तो रहने की बात हो रही है, परमानेंट रहने की बात हो रही है कि यहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं कैसे यहाँ पर आके रहने लग गया। किसी भी झुग्गी में जो है कैसे हज़ारों लोग आके रहने लग जाते हैं। ये जो है ज़रा सोचिए, किन नेताओं ने, किन अधिकारियों ने इनको यहाँ पर पहले लाकर बसाया, और जब अब सालों से यहाँ पर ये रह रहे हैं और इनको वादा किया गया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। इनको वादा किया गया कि हर गरीब के सर पे 2022 तक पक्की छत होगी, अपना मकान होगा। तो फिर जो है ये जब ये वादे होते हैं, ये बातें होती हैं, तो भाई अकेले यही तो जो हैं कुछ अवैध नहीं कर रहे। दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने कुछ काम अवैध किया होगा, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन लोगों के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता जिन्होंने इनको उम्मीद दी, जिन्होंने इनको भरोसा दिया कि आप हमें जिताइए, हम जब सत्ता में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जब सत्ता में आए तो सब कुछ हवा हो गया। ये सोचने वाली बात है। और आज की पूरी कहानी जो है, इसीलिए मैंने आपको दिखाई कि ज़रा सोचिएगा। जो लोग खाली बस यही कहे जा रहे हैं कि दिल्ली को साफ़ करना ज़रूरी है, कुछ लोग इनको जो है गंदगी बता रहे हैं कि इन्होंने शहर गंदा कर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अवैध अतिक्रमण कर दिया है। तो ये सोचिएगा ज़रा कि बाकी सब ठीक है और कुछ नहीं, बाकी सब भी छोड़ दीजिए। अरे कोर्ट का आदेश था कि आपने तोड़ना नहीं है, तो फिर कैसे यहाँ पर बुलडोज़र चल गया? सोचिएगा ज़रूर। दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग की झुग्गियों से, बची कुछ झुग्गियों से, अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।